नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों में प्रत्याशियों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। अलग अलग विधानसभा के लोग यह जानना चाहते हैं, अलग अलग समाज के लोग जानना चाहते हैं कि अब की बार किसे टिकट मिल रहा है, कौन मैदान में उतर रहा है। तो इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से संभावित उम्मीदवार 2027 के लिए कुर्मी समाज के। कुर्मी समाज से कौन कौन से लोग सपा से मैदान में उतर सकते हैं। पूरी वीडियो को आप लोग देखिए और इसको शेयर भी कीजिए आम पब्लिक को, ताकि लोगों को, समाज को जानकारी मिले। तो दोस्तों, कुर्मी समाज उत्तर प्रदेश की एक ऐसी आबादी है जो ओबीसी में आती है, मजबूत है, ताकतवर है हर लिहाज से और राजनीतिक तौर पर सचेत भी है। तो लोकसभा के चुनाव में आप सब जानते हैं कि बड़े पैमाने पर सपा को कुर्मी समाज का समर्थन मिला था। भाजपा को मिला था लेकिन कम मिला था। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी समाज का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो दोस्तों, भाजपा और सपा की हम बात करें, जब 2022 में चुनाव हो रहा था तो दोस्तों तब क्या था, आज क्या है। 27 लोकसभा की सीटों पर प्रभाव बताया जाता है उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज का। 128 विधानसभा सीटों पर प्रभाव बताया जाता है। कुर्मी समाज के 40 विधायक चुनाव जीतकर आए थे पिछली बार। 27 भारतीय जनता पार्टी से जीते थे, भारतीय जनता पार्टी से 27, समाजवादी पार्टी से 12, कांग्रेस से 1। और लोकसभा में अगर आप देखेंगे तो जहां भाजपा यहां पर बाजी मारी विधायकों की संख्या में 2022 में, तो समाजवादी पार्टी ने सांसदों की संख्या में बाजी मार ली। 7 समाजवादी पार्टी के सांसद बने, बीजेपी के 3 और अपना दल यस के 1। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में कुर्मी एमएलसी हैं 5, विधायक हैं 40 और कुर्मी सांसद जो है दोस्तों 11। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश सरकार में 3 कैबिनेट मंत्री हैं। स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी समाज से आते हैं, राकेश सचान, आशीष पटेल और एक राज्य मंत्री संजय गंगवार हैं। मोदी सरकार में पंकज पटेल और अनुप्रिया पटेल मंत्री हैं। कुर्मी महापौर सहारनपुर का बीजेपी का और 8 कुर्मी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। ललितपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, बरेली, प्रतापगढ़, बांदा, महाराजगंज और सोनभद्र। कुर्मी ब्लॉक प्रमुखों की संख्या उत्तर प्रदेश में 67। एक कुर्मी राज्यपाल झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जो बरेली के सांसद हुआ करते थे, और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा। ये उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज की ताकत है जो राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, चाहे जनता के द्वारा चाहे सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, यूपी में कुर्मी बाहुल जिले जो बताए जाते हैं, मिर्जापुर जहां से अनुप्रिया पटेल सांसद हैं, सोनभद्र, चंदौली, भदोही, वाराणसी, प्रयागराज, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बांदा, चित्रकूट, कानपुर देहात, नगर, उन्नाव, बरेली, बाराबंकी, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, बस्ती, महाराजगंज, डुमरियागंज, गोंडा, अयोध्या, अंबेडकर नगर। ये कुर्मी के बाहुल जिले हैं, यहाँ पर कुर्मी आबादी ज़्यादा है। और अब हम शुरू करते हैं समाजवादी पार्टी से 2027 के लिए संभावित उम्मीदवार में सबसे पहला नाम मैं आप सभी साथियों को बता रहा हूं, हो सकता है आप ना जानते हो, जान लीजिए। अमेठी विधानसभा क्षेत्र है, सपा की विधायिका हैं यहाँ पर गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी, जो कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के लिए खुलेआम, स्मृति ईरानी के लिए खुलेआम वोट मांग रही थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं वास्तविकता जो है कि यहाँ पर नया प्रत्याशी उतारा जाए। यहाँ पर कुर्मी आबादी 25 से 30 हज़ार के करीब है इसी विधानसभा में।
तो मनीराम वर्मा जमीनी कार्यकर्ता को अगर सपा टिकट देगी, तो जैसा सपा कह रही है कि हम जमीन पर कार्य करने वालों को टिकट देंगे, हम बूथ प्रभारियों से पूछकर टिकट देंगे, हम सर्वे कराकर टिकट देंगे। अगर ऐसा होता है तो मनीराम वर्मा बहुत ही छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर लगातार मेहनत कर रहे हैं और SIR में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। बाकी यहाँ पर आपकी क्या राय है? मैंने एक सर्वे कराया, अमेठी से किसे टिकट मिलना चाहिए 2027 में। महाराजी प्रजापति के नाम पर 19% लोग कमेंट किए, देख सकते हैं। मनीराम वर्मा के नाम पर 81% लोग कमेंट किए और मनीराम वर्मा ने SIR पर बहुत काम किया है। बाकी समाजवादी पार्टी की मर्जी है, आपका क्या कहना है, किसे मिलना चाहिए? भाई अगर किसी ने बीजेपी के लिए प्रचार किया है तो उसको बीजेपी से मिलना चाहिए, अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि महाराजी प्रजापति को टिकट मिल सकता है समाजवादी पार्टी से। बाकी मेहनत के तौर पर, जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर मनीराम वर्मा नंबर 1 पर है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम आता है अमर सिंह चौधरी। इनका नाम आता है अमर सिंह चौधरी। ये आते हैं दोस्तों डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे आज़ाद समाज पार्टी से। प्रत्येक विधानसभा में 20-20 हज़ार, 22-22 हज़ार, 16 हज़ार, 17 हज़ार वोट पाए थे। आज़ाद समाज पार्टी से भले लड़े थे, लेकिन व्यक्तिगत इनके नाम पर वोट मिला था। और आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, सोहरतगढ़ से समाजवादी पार्टी इनको 100% टिकट देगी। कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है, तभी तो आज़ाद समाज पार्टी से वोट पाए थे 80 हज़ार प्लस। अगर हम गलत बोले तो आप लोग बताइए भाई। अगला नंबर आता है कुर्मी समाज के एक और नेता रामराज सिंह पटेल हैं। दोस्तों मिर्जापुर जिले से आते हैं, चुनार विधानसभा क्षेत्र से कई बार चुनाव लड़े। कई बार किस पार्टी से लड़े? सपा, बसपा, भाजपा को छोड़कर पता नहीं कौन कौन सी पार्टी से लड़े, लेकिन इनकी अच्छी छवि है और वाकई में समाजवादी पार्टी टिकट देगी, चुनाव जीतेंगे 100%। मैं बता रहा हूँ, बहुत ही मजबूत व्यक्ति हैं और बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता है इनकी। ये हकीकत है, लोकप्रियता है, तभी तो कभी निर्दलीय चुनाव लड़ गए, कभी वैसे ही किसी पार्टी से चुनाव लड़ गए, तभी तो वोट पाए। अपना दल से भी एक बार चुनाव लड़े थे। तो दोस्तों ये समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, इनको टिकट मिलेगा, मेरा आकलन कहता है। अगला नंबर आता है दोस्तों कुर्मी समाज से आते हैं राकेश वर्मा और बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा क्षेत्र से मामूली अंतर से हार गए थे, सैकड़ों के अंतर से, हज़ार नहीं था, 300 वोट के अंदर थे, हार गए थे। तो समाजवादी पार्टी इनको टिकट देने जा रही है 2027 का। 100% मेरा आकलन कहता है कि इनको टिकट मिलेगा। दोस्तों अगला नंबर आता है जहां पर पल्लवी पटेल विधायिका हैं वर्तमान में, वहां पर समाजवादी पार्टी मेरे आकलन के मुताबिक इनको टिकट दे सकती है। दोस्तों आनंद मोहन सिंह पटेल हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, मजबूत जनाधार है समाजवादी पार्टी के लिए, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो इनको टिकट मिलना जरूरी भी है। अगला नंबर आता है इंद्राणी वर्मा है, विघना विधानसभा क्षेत्र श्रावस्ती से। दोस्तों समाजवादी पार्टी इनको 2027 में फिर से टिकट देने जा रही है, ऐसा मेरा आकलन कहता है। आपका आकलन नहीं कह रहा हो तो आप हमारी बात को मत मानिएगा। अगला नंबर आता है, इनका नाम है RK वर्मा, राकेश कुमार वर्मा। रानीगंज प्रतापगढ़ सीट से तीसरी बार ये विधायक बने हैं, पहले 2 बार विधायक बने वहां से विश्वनाथगंज से, और पिछली बार ये विधायक बने। समाजवादी पार्टी इनको 2027 में फिर से मैदान में उतार सकती है, उप सचेतक बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी के। दोस्तों अगला नंबर आता है अतुल चौधरी, समाजवादी पार्टी कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों श्रावस्ती में। इनके पिताजी राम प्रसाद चौधरी लोकसभा के सांसद हैं, बस्ती जिले की कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इनका टिकट समाजवादी पार्टी से मेरा मानना है कन्फर्म है। अगला नंबर आता है आशुतोष वर्मा, इनको समाजवादी पार्टी लखनऊ से मैदान में उतार सकती है। लोकसभा का टिकट इनको मिला था, प्रवक्ता भी हैं, डॉक्टर भी हैं और बहुत बड़े डॉक्टर हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है राममूर्ति वर्मा,
और इनका नाम आता है अम्बेडकर नगर जिले से। अम्बेडकर नगर कुर्मी बाहुल्य इलाका है, जहाँ से लालजी वर्मा सांसद बने हैं और वहाँ से इनको टिकट मिल सकता है दोस्तों। फिर से वर्तमान के विधायक भी हैं। भगवत शरण गंगवार को बरेली ज़िले की किसी भी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के बहुत ही पुराने नेता हैं, बहुत ही जिम्मेदार नेता हैं, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता है दोस्तों। अगला नंबर आता है आपके सामने दिव्या गंगवार है। पीलीभीत की बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र से इनकी प्रबल दावेदारी है। पिछली बार चुनाव लड़ी थी, चुनाव हार गई थी। इस बार समाजवादी पार्टी एक बार फिर इनको मौका दे सकती है। अगला नंबर आता है आपके सामने है दोस्तों, ये है बाल कुमार पटेल, पूर्व के सांसद रह चुके हैं। इनको टिकट मिलने की उम्मीद है मिर्जापुर जिले से दोस्तों। अगला नंबर आता है वीर सिंह पटेल हैं। इनका नाम आता है चित्रकूट की मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र से। पिछली बार मात्र 1048 वोटों से चुनाव हार गए थे, देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मात्र 1048 वोटों से मामूली अंतर से चुनाव हारे। देखो 72,084 वोट इनको मिला था। अविनेश चंद्र द्विवेदी को 73,000 अपना दल यश से लड़ गए थे यहाँ पर। तो समाजवादी पार्टी यहाँ पे इनको उतार सकती है। श्रेया वर्मा को गोंडा लोकसभा क्षेत्र या गोंडा जिले की किसी भी सीट से लड़ाया जा सकता है। हालांकि इनके पिताजी को भी टिकट मिलेगा, मेरा मानना है इनको भी मिलना चाहिए। कहाँ मिलना चाहिए? गोंडा जिले में मिलना चाहिए। वो बाराबंकी जिले में लड़ेंगे, एक गोंडा जिले में लड़े, ये चुनाव निकाल सकती हैं। लोकसभा में हार भले गई थी, लेकिन बहुत अच्छा चुनाव इन्होंने गोंडा में लड़ा था। अगला नंबर आता है दोस्तों, इनका नाम है योगिता निर्भय पटेल और ये मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र है, जौनपुर सीट, जहां पर समाजवादी पार्टी पिछली बार मात्र 1200 वोटों से हार गई थी। और मेरा मानना है, मेरे पास जो सोर्स हैं, मेरे पास जो लोग बताते हैं, इनके घर वालों की लोकप्रियता अच्छी है, इनकी लोकप्रियता अच्छी है। इनको टिकट मिलता है तो समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत सकती है दोस्तों। अगला नंबर आता है, इनका नाम है बाजीगर वर्मा। बाजीगर वर्मा लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर सुल्तानपुर जिले में। तो समाजवादी पार्टी लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र से इनको मैदान में उतार सकती है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय बताइएगा। अगला नंबर आता है आस्था सिंह पटेल, चायल विधानसभा क्षेत्र। चायल विधानसभा क्षेत्र वही क्षेत्र है जहाँ पर समाजवादी पार्टी से पूजा पाल विधायक थी। पूजा पाल को लेकर मैं आपको बता दूं, वे बीजेपी के साथ जा चुकी हैं। जब वे बीजेपी के साथ जा चुकी हैं तो बीजेपी उनको टिकट दे सकती है, चायल में भी या कहीं और भी दे सकती है। तो आस्था सिंह पटेल चायल विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की संभावित उम्मीदवार है। अगला नंबर आता है मशहूर डाकू ददुआ के भतीजे विधायक राम सिंह पटेल। पट्टी विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा क्षेत्र से ही समाजवादी पार्टी को लोकसभा में 40, 45, 50 हज़ार वोटों की लीड मिली थी। तभी समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव प्रतापगढ़ जीत पाई। लेकिन प्रतापगढ़ के समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, समाजवादी पार्टी को हराने के लिए पूरी तरह से जुट चुके हैं, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत बड़ा वर्ग खड़ा हो गया है। जो कि पटेल समाज में भी लोग कह रहे हैं, भाई इनको मैंने सांसद बनाया, ये कहाँ चले गए, किस गली से आए थे, किस गली में चले गए। तो कहने का मतलब है कि आम जनमानस वोट देकर किसी को जिताना चाहता है, जिता भी देता है, लेकिन जीतने के बाद जनप्रतिनिधि जनता के साथ खराब व्यवहार करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जनता उनको हराती भी है। लेकिन राम सिंह पटेल एक बार फिर चुनाव जीत सकते हैं, ये मेरा आकलन व्यक्तिगत तौर पर कहता है। अगला नंबर आता है फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र से दूधनाथ पटेल प्रबल दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ाया जाए और समाजवादी पार्टी अगर इनको चुनाव लड़ाती है तो मेरा दावा है फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी को कोई हरा ही नहीं पाएगा। ये 4 बार के जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं और बहुत ही ज़मीनी पकड़ है और इनके समाज के लोगों की भी आबादी अच्छी खासी है। बाकी समाजवादी पार्टी का MOI फैक्टर तो है ही। तो समाजवादी पार्टी से फाफामऊ के प्रबल दावेदार है। फूलपुर विधानसभा क्षेत्र है, कुर्मी समाज से जो दावेदारी है दोस्तों, सुनीता पटेल जी हैं। समाजवादी पार्टी की बहुत पुरानी नेत्री हैं और लगातार जनता के बीच जनसंपर्क बनाए हुए हैं। और समाजवादी पार्टी अगर कुर्मी समाज में किसी को फूलपुर से देगी तो इन्हीं को देगी, इन्हीं को देगी। अब दूसरे समाज से दे देगी तो हम उसको नहीं कह सकते हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है आपके सामने वीर सिंह पटेल हैं। गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र है, कहाँ पर है? अयोध्या जिले की गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है सुरेंद्र सिंह पटेल हैं, वहाँ वाराणसी में।
वाराणसी में दोस्तों समाजवादी पार्टी इनको सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा जा सकता है। समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं। लोकसभा में मोदी के खिलाफ टिकट मिला था, लेकिन बाद में इनका टिकट काट करके अजय राय को लड़ा दिया गया। अगला नंबर आता है अरुण वर्मा, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं, 2 बार चुनाव हार चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने इनको 2 बार मौका दिया, हार गए, लेकिन अब की बार भी लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं और जनता के लिए लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अरुण वर्मा को भी मैदान में उतार सकती है, या फिर यहाँ से और भी लोग टिकट मांग रहे हैं। शिवेंद्र विक्रम संजय वर्मा जिला उपाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी से, लगातार जनता के बीच जनसंपर्क बना रहे हैं और शिवेंद्र विक्रम संजय वर्मा नए प्रत्याशी के तौर पर लगातार जनता के बीच उपस्थित हैं। अब देखते हैं, कोई ना कोई कुर्मी ही यहाँ से लड़ेगा और कोई नहीं लड़ेगा। दोस्तों अगला नंबर आता है छाया वर्मा। कद्दावर नेता लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को 2027 में मैदान में उतारा जा सकता है। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद इनके पिताजी सांसद बने, उसके बाद कटहरी सीट खाली हुई। कटहरी सीट पर उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीत लिया, ऐसा आरोप लगाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। अगला नंबर आता है डॉक्टर अशोक पटेल। फतेहपुर जिले से समाजवादी पार्टी इनको लड़ा सकती है। ये पूर्व के सांसद भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, तो इनको फतेहपुर जिले से लड़ाया जा सकता है, जहां से नरेश उत्तम पटेल सांसद बने हैं। अगला नंबर आता है आपके सामने पंकज पटेल, विधायक हैं मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर के। इनकी सीट को बदला जा सकता है, लेकिन टिकट मिलना पक्का माना जा रहा है। हो सकता है इनको दूसरी सीट से चुनाव लड़ना पड़े, लेकिन इनको टिकट मिलेगा 100%, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। वहीं पर अगला नंबर आता है संदीप पटेल हैं, जिला महासचिव सपा प्रयागराज के हैं दोस्तों। और आपको मैं बताना चाहूँगा, जिला महासचिव के साथ साथ ये मेजा के प्रत्याशी थे और मेजा से इनको जनता ने चुनाव जिताया और समाजवादी पार्टी 2027 में इनको एक बार फिर मैदान में उतार सकती है। अगला नाम आता है पल्लवी पटेल, जो कि बहुत ही कट्टर नेत्री हैं, ओबीसी समाज के लिए लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करती रहती हैं। समाजवादी पार्टी इनको एक बार फिर मौका दे सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले नाम पर हम बात करेंगे बाद में, क्योंकि अगले नाम पर बाद में इसलिए बात करेंगे क्योंकि इतने नाम हमको जानकारी थी, इतने नाम मैंने आपको बता दिए। आपकी जानकारी में अगर अन्य नाम हो तो आप लोग कमेंट करिए, वे नाम भी हम दिखाएंगे। हमारा उद्देश्य कुर्मी समाज के लोगों को बताना है कि कितने कुर्मी नेताओं को सपा से टिकट मिल सकता है।